कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मैं भी अपने गांव चला जाऊं ना तो जो दशा इनकी वही मेरी हो जाएगी। ध्यान रखना, अपने गांव में कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना, दूसरे के गांव में भी अपनी पूजा होती है। अपने घरों में कौन पूछता है आदमी को? पड़ोसिन की सास से कैसे बात करती है? अम्मा जी, माता जी, कैसी हो, अच्छी हो, सुख है, दुख है, घर कैसा चल रहा है, तबीयत सही है? कभी उठ के अपनी सास से पूछा कि तू कैसी है? बोल माता, तुझे पाके में धन्य हो गई। बोलती हो कभी? एक बार बोलना। सासुएं इतनी खुश हो रही हैं कि महाराज ये कथा बहुत अच्छी है, ये वाली तो छोड़ो, हमारी यही कथा सुना दो। कभी सोचा है, कभी बोला है ऐसे मीठे मधुर वचन? नहीं, सासुएं ज्यादा खुश मत हो। तुमने कौन सा बहू को बेटी बना के गले लगाया है? गर्मी की छुट्टी में बेटी आती है तो व्यवहार बदल जाते हैं। ध्यान रखना, ये जीवन की कथाएं हैं हमारे। पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी भी कई झगड़ के आई होंगी, थोड़ा बहुत झगड़ा हो ही जाता है। नाश्ते पे हो जाएगा, भोजन पे हो जाएगा, चाय पे हो जाए, झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी इतना हो जाता है कि पत्नी कहती है, कौन से पाप किए थे, तेरे जैसा आदमी मिल गया। पति कहता है, मैंने कौन से पुण्य किए थे जो तू मिल गई। ध्यान रखना है, ये संसार की कथा है। लेकिन मालूम है, ये भी जानते हैं कि लड़ेंगे झगड़ेंगे साथ रहेंगे। तलाक की धमकियां होती हैं, तलाक होती नहीं है। हम छोड़ देंगे, हम पीहर चले जाएंगे। पति भी जानता है, जब पीहर में ही रहना था तो मेरे से शादी काहे को करी थी, लौट के आएगी तो यहीं वापिस। ध्यान रखना, कहां जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कथा अभी देखना, ऋषभ देव का चरित्र कल से जो विस्तृत होगा। कभी एक बार अपनी पत्नी को बोलते हो कि तू मेरे जीवन में बहुत आवश्यक है। कभी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे बिन मैं अधूरी हूं। हाँ, बोलते हैं जब नई नई शादी होती। विचार करिए, जबकि हकीकत है कि तुम अधूरे हो। जानते हो कि हमारा जीवन उनके बिना व्यर्थ है। लेकिन एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, कि जब सब कुछ जानते हो तो उसे जुबान पे क्यों नहीं लाते? लेकर के आओ। रोज सुबह उठकर शाम को सोने से पहले, तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूं, मेरे बिन तुम अधूरे हो। कभी बोल करके देखना। एक दो दिन शर्म आएगी, अच्छी बातें बोलने में बहुत शर्म आती है। पति भी ऐसे ही होगा ऋषभ देव का, चल चल सो जा चुपचाप, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, बोल तुझे क्या चाहिए। मीठा बोलो तो ये समझते हैं कोई डिमांड है। इस डर से और महिलाएं मीठा बोलना बंद कर देती हैं। कभी एक दूसरे से बोलो, कभी पुत्र पिता से बोलता है कि आपका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, आप ना होते तो मैं इस जगत में ना होता, आप ना होते तो जहां पर आज मैं हूं मैं वहां नहीं कहीं और होता। कोई पुत्र बोलता है। कभी बूढ़े माता पिता से जाके बोलो कि ये मत बोलो अपनी सासू को कि तुमने हमको क्या दिया है, सोना दिया, चांदी दिया, रुपया दिया, मकान दिया, जिंदगी भर सास से यही मांगते रहते हो। सास से बोलना, कुछ दिया या नहीं दिया, तूने मेरे जीवन का आधार मुझे प्रदान किया, इससे बड़ा दान और क्या होगा। तूने मुझे जीवन साथी दिया है, तूने मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा प्रदान किया है।
कथा केवल भगवान की नहीं, हमारी भी है। एक दूसरे के प्रीतिकर संबंध रखना है, अच्छे व्यवहार रखना है। तो हकीकत में जो भावनाएं हमारे अंदर हैं उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करो। तुम ऐसे हो कि अच्छे भावों को दबाते जाते हो, बुरे भावों को प्रकट करते जाते हो। कभी अपने स्टाफ के किसी व्यक्ति से बोलना कि तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं होगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा, तेरा बड़ा सहयोग है मेरे सुख में, मेरे घर में जो महंगी कार खड़ी है ना उसमें तेरा अंश है। नहीं, तुम तो ये सोचते हो ना कि स्टाफ के लोगों को, नौकर को ज्यादा प्रशंसा करो तो सिर पे चढ़ जाएंगे। सिर पे नहीं चढ़ा करते। एक बात बताओ, कितना भी पुण्य लेकर आओ, लेकिन पुण्य का फल आदमी अपने दम पे नहीं भोग सकता है। पुण्य का फल परिवार के साथ भोगता है, पुण्य का फल अपने नौकरों के साथ भोगता है, पुण्य का फल अपने व्यापार के साथ भोगता है, समाज के साथ पुण्य का फल भोगा करता है। कितने भी पुण्य आत्मा हो और यदि समाज ना हो तो कौन तुम्हारी आरती उतारेगा, कौन तुम्हें पगड़ी पहनाएगा, कौन तुम्हें गले में दुपट्टा डालेगा, कौन माल्यार्पण करेगा यदि लोग ही ना हो। सोचो कि आपके पास अपार दौलत हो और तुम निर्जन स्थान में रहते हो, उस दौलत का क्या मूल्य है? दौलत का मूल्य समाज से होता है ना। कितना भी पैसा कमा लो, पत्नी को अपशब्द बोलो, बच्चों को अपशब्द बोलो, मां बाप का अपमान करो, तो क्या ये सब तुम्हारे जीवन से हट जाए तो उस दौलत को भोग लोगे तुम? उस सुख को, पुण्य को भोग सकते हो? पुण्य का फल भोगने के लिए तीर्थंकर का कितना विस्तृत परिवार हुआ करता। एकल परिवार नहीं होता तीर्थंकरों का, होते इकलौते हैं लेकिन अकेले नहीं होते हैं। मानने वाला सोचना है। महाबल का जीव तीर्थंकर की शुरुआत, स्वप्न देखा, सुबुद्धि मंत्री चैत्य वंदना को गए, मुनि से पूछा मेरा सम्राट भव्य है कि अभव्य है? बोले आगामी तीर्थंकर है, ऋषभदेव है। लौटा, चिंतित है महाराजा महाबल, चिंता की रेखाएं मस्तिष्क पर उभर रही हैं। मंत्री ने बोला कि महाराज किस बात की चिंता है? चिंता वाले चेहरे अलग दिख जाते हैं। घर में कोई उदास हो, चिंतित हो तो चेहरा दिख जाता है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जा और मुंह बना के बैठ जा? नहीं, चिंता हरण बनो। सुबुद्धि मंत्री ने कहा महाराज चिंता किस बात की है? बोले दो स्वप्न देखे। एक स्वप्न देखा मंत्री मैंने। क्या देखा महाराज? मैं कीचड़ भरे गर्त में डूब रहा हूं, मेरा शरीर कीचड़ से अपलावित हो चुका है, दुर्गंध आ रही है उस कीचड़ से। और तुम जानते हो मंत्री, मेरे 4 मंत्रियों में 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डुबो रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं, मेरे प्राण लेना चाहते हैं। एक तू ही अकेला है जो मुझ पर संवेदनशील होता है। मंत्री तेरा मेरा रिश्ता क्या है? क्यों हर क्षण तू मेरे साथ है? क्यों हर पल मुझे तेरी याद बनी रहती है? हकीकत में तो छोड़ो, स्वप्न में भी छाया बनकर तू मेरे साथ रहता है। स्वयं बुद्धि सम्यक दृष्टि मंत्री, उसने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं। फिर ये बता, जब 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डुबो रहे थे,
एक तू अकेला था जो हाथ देकर मुझे कीचड़ से बाहर निकाल रहा था। प्रिय मंत्री, तूने मुझे कीचड़ से बाहर निकाला, मेरा स्नान कराया और मुझे सिंहासन पर वापस बिठा दिया। सपना है ये, सपने रात माता ने भी देखे। सपना क्या है? आने वाली घटना का पूर्वानुभास। जो स्वप्न शास्त्री हैं वो जानते हैं किस स्वप्न का क्या फल हुआ करता है। मालूम है मंत्री, जब तूने मुझे स्नान करा के भसन भूषण अलंकार से सुसज्जित करके जब तूने मुझे सिंहासन पर बिठाया, आकाश में तीव्र गर्जना होती है, मेघ घिराते हैं काले काले। मैंने स्वप्न में देखा, भयभीत हो गया। बिजली चमकती है, चमकती ही बिजली गिर जाती है। स्वयं बुद्ध मंत्री, मुझे बता मेरे स्वप्न का फल क्या हो? बोले महाराज, कीचड़ से निकाल के तुम्हें सिंहासन पर बिठाया, इसका मतलब है कि आने वाले सुख, आने वाले भोग, आने वाले पदार्थ, आने वाली संपदाओं के आप भविष्य में स्वामी बनने वाले हैं। इतनी संपदा और नहीं महाराज, आप दान करते हैं, मुनियों की भक्ति करते हैं, आप इस दान के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन मंत्री ये बताओ, बिजली क्यों गिरी? मंत्री ने नजरें झुका ली। बोलो, घबराओ नहीं, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हारे जैसा मित्र नहीं इस जगत में। आदि पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पंचकल्याणक का नाच गाना देखा है बस। पढ़ो उस पुराण को, जिनसेन स्वामी का ये कथन है। मंत्री ने नजरें झुकाई, कहा क्षमा करें महाराज, आपकी आयु 1 माह शेष बची। 1 माह का जीवन, ये संपदा कौन सी? बोले आने वाले भाव में आपको प्राप्त होगी। लेकिन सिंहासन पर बिठाने के बाद यदि बिजली गिरी है, आपका जीवन खत्म हो रहा है। जीवन खत्म? तो एक बात और बता मंत्री, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, आप ज्ञानी हैं। 1 माह में जब संपदा छूटना ही है, मृत्यु छुड़ाए, उससे पहले आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई सांप पुरानी कैचली को छोड़ देता है। इसमें विषाद मत करो, इसमें पीड़ा मत करो, इसमें दुखी मत हो, इससे संतप्त नहीं होना महाराज। छोड़ना, लेकिन ऐसे छोड़ना कि कैचली छोड़ने के बाद सांप जैसे नवीन रूप धारण करता है, आनंद में जीता है। ऐसे छोड़ दो विषय भोगों को महाराज, छोड़ दो। इतना विराट वैभव राज संपदा महाराज, 1 माह बाद तो छूटेगा ही छूटेगा। सच कहते हो मंत्री, मैं ऐसा ही करूंगा। मालूम है, जब सत्पुरुषों को उपदेश दो तो सत्पुरुष उपदेश ग्रहण करते हैं, दुष्टों को उपदेश दो, दुष्ट उपदेश ग्रहण नहीं करते। उनको अच्छी बात बोलो तो बुरी लगती है, उनको सत्य का मार्ग दिखाओ तो गलत लगता है। कोई धर्म की बात करे तो उन्हें सुहाता नहीं है। मरने के बाद सब कहते हैं ये शांत हो गया। जीते जी कोई कह दे शांत हो गया तो तुम्हें बुरा लगता है।
महाराज महाबल ने तुरंत राज्य पाठ छोड़ा और सत्य की खोज में निकल गए। अब नहीं रहना इस संसार में, जाना ही है तो छोड़ो। ऋषभदेव वासियों, तुम्हारे पास ऐसा मंत्री है क्या जो तुम्हें कहे कि महीने भर में चले जाओगे? है क्या कोई मंत्री? भूपेंद्र जी, प्रदीप जी महामंत्री तुम्हारी आयु बताएंगे कि हे भूपेंद्र जी अब तुम्हारा समय हो गया। कौन बताएगा? सेठ जी कोई बताएगा? मैं यहां रहूंगा नहीं, बताएगा कौन? वो जब बताएगा नहीं तो तरोगे कैसे? कल्याण कैसे होगा? ना मुझ में इतना ज्ञान, ना तुम में इतना ज्ञान। संसार के इस कली काल में किसी को किसी की आयु का ज्ञान नहीं हुआ करता है, कब जीवन समाप्त हो जाए। पानी केरा बुदबुदा यह मानुष की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा पर भार। सूर्य आते ही तारे छिप जाते हैं, पानी का बुलबुला बढ़ता है और मिट जाता है। पानी केरा बुलबुला यह मानुष की जात। कितना भी कुछ कर लो, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, लेकिन ढलते सूरज में भी ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम से हम लौटकर फिर पूरब में आ गए हों। ध्यान रखना, अभी भी दिल कहता है अभी तो मैं जवान हूं। जवान बनने से क्या होगा? जवान भी तो चले जाते हैं ना। ये प्लास्टिक सर्जरी कराने से क्या होगा? एक बाल सफेद को काला करने से क्या होगा? जाओगे नहीं क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।